3 बीघा खेती कर रहे हैं, पानी के सुविधा कम है, तब हम लोग कैसे जिएंगे? नहीं हो रहा है पानी, ऊपर से पानी पड़ेगा तब ना गरीब आदमी जिएगा। और हम लोग के यहाँ बिया तैयार है, बारिश के इंतजार है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। बिहार में लंबे समय से लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे। मानसून ने दस्तक तो दे दी, लेकिन फिर अचानक ही बारिश की बूंदें मानो आसमान से गायब हो गए। अब मूसलाधार बारिश को लेकर बिहार के किसान आसमान में टकटकी लगाए बैठे हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान सुखाड़ से परेशान हो गए हैं। खेती बाड़ी चौपट हो गई है। बिहार के कई जिलों में किसान धान रोपनी नहीं कर सके हैं। वहीं बात बिहार के गया जिले की करे तो इस वर्ष सुखाड़ के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। किसान मूसलाधार बारिश नहीं होने से चिंतित हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक मात्र 2.9% गया जिले में धान की रोपनी हो सकी है, जबकि यह आंकड़ा 70% के आसपास या ज्यादा होना चाहिए था। वर्षा भी 32% कम हुई है। किसानों की चिंता भी लाजमी है। जिले के तकरीबन सारे प्रखंडों की यही स्थिति है। देखा जाए तो सावन महीने में धान की रोपनी होती है, किंतु सावन माह का एक पखवाड़ा से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन धान रोपनी नहीं हुई। इस बार उनके धान की फसल की उम्मीद टूटने लगी है। गया जिले में धान की रोपनी 1,90,186 हेक्टेयर में है, किंतु अब तक यह लक्ष्य एकदम पीछे है। जिले में धान की रोपनी महज 4,300 लगभग हेक्टेयर में ही हो सकी है। इसको लेकर किसानों ने कहा कि बिचड़े तैयार हैं, लेकिन बारिश का इंतजार है। धान की रोपनी नहीं करते हैं तो भूखे मर जाएंगे। 3 बीघा खेती कर रहे हैं, पानी के सुविधा कम है, तब हम लोग कैसे जिएंगे? खाने का कोई उपाय नहीं है। धान का फसल नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, पानी ऊपर से पानी पड़ेगा तब ना गरीब आदमी जिएगा। पानी नहीं पड़ रहा। नहीं, बिनाई तो ऐसे जर रहा है। अब पानी को में से अब आधा जैसा सामान तो चल गया, तब कब पानी धान रोप पाएगा, कब अथी हो जाएगा? अब तक मतलब रोपा जाना चाहिए। हाँ, ये घड़ी तो हरियारी बहान देता था। क्या नाम है? गोरी खातून। हम लोग किसान हैं और हम लोग के यहाँ बिया तैयार है, बारिश के इंतजार है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। इसके चलते कुछ बिया भी मर गया है। तो धान की फसल इस बार होगी कि नहीं? उम्मीद तो कम है, अच्छा, बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो नहीं रही है। क्या परेशानी से हो सकती है नहीं लगाएंगे तो? और नहीं होगा तो हम लोग भूखना ही न मर जाएंगे। और तो हम लोग के कोई व्यवसाय है नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ। वहीं कृषि से जुड़े वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिन तक बारिश नहीं होने वाली है। अगले 5 दिनों में मूसलाधार बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों के लिए चिंता का विषय निश्चित तौर पर है। कृषि से जुड़े वैज्ञानिक भी वैकल्पिक खेती करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र मंडल बताते हैं कि धान की रोपनी को लेकर गया की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, अभी तो बहुत अच्छा स्थिति गया की नहीं है। जितनी बारिश होना चाहिए अभी तक 300 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए धान की रोपने के लिए, जिसमें मात्र 203 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी भी लगभग 32% डिफिसिट है बारिश की। जो हमारा आच्छादन एरिया था गया जिला का 1,90,186 हेक्टेयर की आच्छादन एरिया है धान, जिसमें कि हम लोग रोपनी करते हैं धान की, उसमें से मात्र 4,352 हेक्टेयर में अभी तक रोपनी हो पाया है। लगभग 2.29% रोपनी हुआ है। तो अभी बहुत बड़ा गैप है रोपनी का। आज 17 जुलाई हो गई है। यदि जुलाई के लास्ट तक यदि अच्छी बारिश नहीं होती है, जो अभी दिख नहीं रही, अगला 5 दिन के जो फोरकास्ट है उसमें बारिश बहुत अच्छा रोपनी लायक नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास विकल्प क्या बचते हैं? यदि जुलाई में बारिश नहीं होती है तो हम किसानों को ये सलाह देंगे कि आप अगस्त में धान की रोपनी ना करें, और करें भी तो जो बहुत कम दिन वाली बिचरा है, 90 दिन 100 दिन वाली जो धान की प्रभेद है उसी को करें। नहीं तो क्या होगा, हमारा खरीफ का उत्पादन तो प्रभावित होगा ही, हमारा रबी भी उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि रबी भी यदि हम अगस्त में रोपने के लिए जाते हैं तो हमारा जो खेत है वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में खाली नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा रबी का उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या इसमें ये है ऑप्शन, क्या क्या है? तो हमारे पास मोटा अनाज के ऑप्शन है। अभी भी देखिए कि 203 मिलीमीटर बारिश हुई है।
और ऐसे कंडीशन के लिए हम बाजरा की खेती के लिए जा सकते हैं, हम ज्वार की खेती के लिए जा सकते हैं, हम मरुआ की खेती कर सकते हैं, हम कांगनी की खेती कर सकते हैं, कोदो की खेती कर सकते हैं, जो आप चीना की खेती कर सकते हैं, हम सावा की खेती, जो पहले हमारे पूर्वज लोग इसकी खेती करते थे। और आप हम सभी जानते हैं कि जितने भी मोटे अनाज है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी चीज़ है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो विकल्प के तौर पर हमारे पास विकल्प है, हम इस विकल्प को लेकर के अपनी खेती में हम जा सकते हैं। तो फिलहाल तो किसानों के लिए चिंता का विषय है। हाँ, अभी तो चिंता की विषय है, क्योंकि सारे किसानों का बिया डला हुआ है, मोड़ी लगभग 30-35 दिन का हो चुका है उनका, और अब यदि जितना दिन बारिश डिले होती है उतनी मोड़ी की उम्र बढ़ेगी, और उम्र जब बढ़ेगी तो उनको उत्पादन में कमी आएगी। अभी जो किसान भाई जो मोड़ी जिनका तैयार है लंबी अवधि वाले, उनको हम सलाह ये देंगे कि जब भी बारिश होती है, यदि जुलाई में बारिश हो जाती है तो ऊपर का जो पोर्शन है उसको आप तोड़ देंगे या काट देंगे, जिससे, क्योंकि आपकी मोड़ी लगभग 50 दिन की हो जाएगी। अब मोड़ी जब 50 दिन की हो जाएगी तो जो कल्ला निकलने की अवधि है धान में वो लगभग 60 दिन तक रहती है। तो यदि हमारा मोड़ी ही 50 दिन का है तो अगला 10 दिन से 15 दिन ही हमारे कल्ला निकल पाता है। तो वैसे स्थिति में हमें थोड़ी सी कल्ला कम निकलेगी तो हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। तो इससे बचने के लिए आप जब से ही ऊपर के पोर्शन को आप तोड़ देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ चेक होगा और कल्ला निकलेगा, आपकी अच्छी उत्पादन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब कि ज़्यादा विलम्ब से लगाने पर फसल तो खराब होगी। हाँ जी, अब जितना ज़्यादा विलम्ब होगा तो उतना आपको उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन खरीफ तो हमारा जो धान तो प्रभावित होगा ही, हमारा रबी भी प्रभावित होता है इससे, क्योंकि खेत समय से खाली नहीं हो पाएगा। यदि अगस्त में हम रोपनी करने जा रहे हैं तो हमारा दिसंबर में जाके धान कटेगा लास्ट में। परिचय बता दीजिए। तो जब दिसंबर में धान कटेगा तो रबी फसल हम समय से नहीं बो पाएंगे। परिचय बता दीजिए। मैं देवेंद्र मंडल, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी सुखाड़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों से किसानों की परेशानी को दूर करने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल है कि जब तक मूसलाधार बारिश नहीं होती है तब तक किसानों की समस्या पूरी तरीके से कैसे खत्म होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। 3 बीघा खेती कर रहे हैं, पानी के सुविधा कम है, तब हम लोग कैसे जिएंगे? नहीं हो रहा है पानी, ऊपर से पानी पड़ेगा तब ना गरीब आदमी जिएगा। और हम लोग के यहाँ बिया तैयार है, बारिश के इंतज़ार है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है।